क्या मृत्यु को भी रोका जा सकता है? आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा। कहा जाता है, एक समय पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थीं, धरती बंजर हो चुकी थी और लोगों के सामने जीवन बचाना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसी समय एक ऋषि थे, गौतम ऋषि, जिन्होंने अपनी तपस्या और पुण्य से अपने आश्रम में जीवन बचाए रखा। लोग दूर दूर से उनके आश्रम में आने लगे, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया और तभी गौतम ऋषि पर गौहत्या का झूठा आरोप लगा दिया गया। यह आरोप इतना बड़ा था कि उन्हें श्रापित मान लिया गया। टूट चुके गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाइए। कहा जाता है, उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उनके साथ प्रकट हुई माँ गंगा। लेकिन गंगा वहां रुकने को तैयार नहीं थीं। तब भगवान शिव ने आदेश दिया कि गंगा इसी स्थान पर बहेंगी ताकि मानवता का कल्याण हो सके। और उसी क्षण गंगा वहां बहने लगी, जिसे आज हम गोदावरी नदी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है, उसी स्थान पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। लेकिन ये कोई साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 समान आकार के लिंग मौजूद हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। और सबसे रहस्यमयी बात, इस शिवलिंग के भीतर से आज भी लगातार जल निकलता रहता है। लेकिन यह जल कहां से आता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। मान्यता ये भी है कि ये शिवलिंग धीरे धीरे धरती में समाता जा रहा है और जिस दिन ये पूरी तरह विलीन हो जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये ज्योतिर्लिंग एक गहराई में स्थित है, जिसे कुछ लोग एक प्राचीन श्राप से जोड़ते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग त्र्यंबकेश्वर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पाप, श्राप और मृत्यु तीनों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच में भगवान शिव समय और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करते हैं? अगर महादेव की कृपा पर आपका विश्वास है तो ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी भावना जरूर व्यक्त करें। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे हर एपिसोड के पीछे बहुत मेहनत और समय लगता है। और अगले भाग में हम जानेंगे उस ज्योतिर्लिंग के बारे में जो प्रलय और विनाश के बीच भी अडिग खड़ा रहा।